अच्छा जनाब, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या काम कर रहा था। असल में मैं वही काम कर रहा था जो इस वक्त मलीर, हुसैनाबाद, बी एरिया के लोग कर रहे हैं, यानी कि अपने मोहल्ले की सड़क बनाना, अपने गली की सीवरेज की लाइन डालना और अपनी गली की सफाई सुथराई करना। ये लोग खुद ही मजदूर बने हुए हैं। हालांकि ये काम तो हुकूमतों के हैं, इंतज़ामिया के हैं, बल्दियाती इदारों के हैं, मगर अब इस इलाके के लोग ये काम खुद ही कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। वो कहते हैं कि जनाब लेबर नहीं है और दीगर चीज़ें नहीं हैं। सवाल यह है कि आवाम ये पूछते हैं कि जब बिजली का बिल हमने खुद भरना है और बिजली की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी है, गैस का बिल हमने खुद भरना है और गैस की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी है, पानी का बिल भी हमने खुद भरना है और पानी का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, तो क्या अब सड़कें और सीवरेज लाइन भी हम खुद डालेंगे? आखिर क्यों जो हुक्मरान और इंतज़ामिया है वो अपना फ़र्ज़ सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे? आज इसी सवाल का जवाब अपने शो में जानने की कोशिश। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपका इलाका कहलाता क्या है, और दूसरा भी जो सारा पीछे काम चल रहा है ये काम कौन करवा रहा है? टाउन करवा रहा है, यूसी करवा रहा है? भाई ये ना टाउन करवा रहा है ना यूसी करवा रही है। टाउन ने हमें सिर्फ पाइप दिए हैं। अच्छा। बाकी काम भी हम अपने तहत खुद करवा रहे हैं। जो भी लेबर लग रही है, जो भी कॉस्ट आ रही है वो खुद कर रहे हैं हम। ये खड़े हुए हम पड़ोसी हैं 3-4, तो ये मिल के जो भी काम है, इनके घर की परेशानी थी ये करवा रहे हैं। हमने तो टाउन को भी जो ना दरख्वास्त दी, सब कुछ करा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करता, ना कोई सुनता है। रोडों का हाल आपके सामने है, गलियों का हाल आपके सामने है, तो कोई सुनवाई नहीं है। तो पाइप दिया उन्होंने, तो बाकी ये सीमेंट, बजरी, लेबर सब कुछ हमारा अपना है, लेबर हमारी अपनी है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास और कुछ नहीं है, भाई यही है जो भी है, अगर ये भी लेना है तो लो, नहीं तो ये भी नहीं है। कितना खर्चा बताया इसके अंदर? भाई खर्चा किया है कोई कम से कम लाख से ऊपर हो चुका है। हाँ, तकरीबन इतना ही कर चुके 1 हैं। लाख रुपए। हमने 45 हज़ार दोनों मिलाए हमने। अच्छा। बाकी के अलावा 3 मेन और बनवाने के लिए अच्छा। उसकी लेबर हमने खुद दी है, सीमेंट खुद लेकर आए, बजरी खुद लेकर आए, तो ये काम है। वरना ये तो यहाँ से कम बदला गुजर नहीं सकता था। इतनी फॉल्ट क्या हो गया था यहाँ पे? घरों में आ रहा था क्या पानी? अंदर घरों में आ रहा था पानी, कमरों के अंदर पानी आ रहा था। 3 साल से तकरीबन ये कहानी चल रही थी। 3 साल से हम आगे पीछे दरखास्तें दे दे के परेशान हो गए थे। तो ये अभी कोई 1.5 साल होने वाला है आपके टाउन को, आपके यूसी को, तो 1.5 साल से आप दरखास्त लगा रहे थे या अभी लगाना शुरू किया? दरखास्तें तो हम तकरीबन कोई पिछले 2-2.5 साल से लगा रहे हैं। थोड़ा सा अब आगे जाके ज़रा गली की हालत देखें क्या हो रही है, समझे ना। लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन अभी माशाल्लाह जमात इस्लामी ने जब से 4 संभाला ना, उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया। मटेरियल ये उन्होंने ही दिया हमें, ठीक, लेकिन मटेरियल कंप्लीट नहीं मिला, लेकिन फिर भी इतना मिल गया कि हमारा काम चल गया। बाकी लेबर सारे एक्सपेंसेस वो हमारे हैं अपने। वो जितना मटेरियल मिला है वो अगर ख़रीदते वो कितने का पड़ता? वो तो फिर तकरीबन हमारे को 70-80 हज़ार रुपये का पड़ता। अच्छा, मतलब जो काम अभी 1 लाख का हो रहा है वो फिर 2.25 लाख तक पहुँच। 2-2.5 लाख पे कहानी पहुँच जाती फिर। वैसे तो ये काम भी उन्होंने ही करना चाहिए था, सिर्फ पाइप देना उनका काम नहीं है, सारी जिम्मेदारी उनकी है। और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो फंड देती है, लोगों ने वोट दिया है, एतमाद किया। मैं रुका ही इसलिए यहाँ से, ये बी एरिया है हुसैनाबाद मलीर, तो मॉडल कॉलोनी टाउन लगता है ये, और थोड़े फासले पर ही टाउन ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर टाउन चेयरमैन साहब बैठते हैं और दीगर दफातर वहाँ पर बने हुए हैं। ये सारा काम इस वक्त यहाँ सीवरेज का हो रहा है। ये पुरानी जो गंदी गलियाँ होती है ना, ये वो गली है, तो इसमें कोई सीवरेज की लाइन गालिबन बोसीदा हो गई थी, तो लोगों के घरों में पानी जा रहा था। आपने कभी कंप्लेन की थी इसकी सर? बहुत बार कंप्लेन करी है। अच्छा, किसको की? जैसे मिसाल टाउन में जाके करी है, कुछ ऐसे आते रहते हैं, एनजीओ वाले भी आते रहते हैं, उनको भी कहा है, फ़ोटो खींच के सब चले जाते हैं मुहैया बना के, लेकिन कोई इस पे इक़दाम नहीं होता। जब से ये बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, ये हमारे काउंसलर, यूसी चेयरमैन ये मुंतखब होकर आए हैं, टाउन चेयरमैन मुंतखब हो गए, आपके बी एरिया में कौन सा काम हुआ है बल्दियाती? एरिया में जब से ये लोग आए हैं, ये एक काम हुआ है, ये पत्थर का, ये जो पेवर की गली डली हुई है? बस 1, 2, 3 गलियां लगी हैं ये, सही है, और ये सीधी गली लगी है। इसी के कोने पे एक गली है हमारी, उसमें उस गली में सामने की जो गली है ना, उसमें इतना मसला है पानी का, गटर का, कि आप 1 मिनट खड़े होकर बात नहीं कर सकते हो। ये हाल हो रहा है इस वक्त? जी। अच्छा। अभी भी वो मतलब अपने इलाका जो लोग हैं वो अपनी मदद आप
जो है ना भंगी बुलाते हैं, कोई 3,000 मांगता है, कोई 4,000 मांगता है। और ये हर 2 महीने के बाद रिपीट होता होगा ये प्रोसेस? महीने में 2-2 3-3 बार भी होता है, ऐसा भी हुआ है। एक काम करवाया था, शायद जमात इस्लामी ने करवाया था या किसी ने भी करवाया था, वो बीच का काम था ख़राब, वो हो गया था। उसके बाद बिल्कुल कोने का जो गटर है ना, मेन हॉल जो है वो, और 1-2 घर छोड़ के एक मेन हॉल है, उसके बीच के जो 3-4 पाइप है ना, वो शायद तो बैठे हुए हैं या फिर ख़त्म हो चुके हैं। उसकी वजह से ना गली के अंदर अब पानी आ रहा है। अभी इन्होंने पेवर लगाए ना जी, इस पे पानी आएगा, इस पे पानी आएगा? अब आएगा क्योंकि वहाँ लोड होगा। ये तो फिर इसका मतलब है ये भी फिर उखड़ना शुरू हो जाएगा। और क्या, यही होगा। अभी भी किया है, परसों तरसों आए थे और इसके अंदर से जो है ना बोरी निकाली कचरे की, जो कचरा उन्होंने निकाला होगा ना वही कचरा बोरी अंदर फेंक दी। किसने फेंकी? किसने फेंक दी? पता ही नहीं। अच्छा, ये बोरियां भी कोई फेंक रहा है क्या? रात में होता है ना, रात में मामला आपको नहीं पता, हम भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो। नहीं, क्या मिलेगा किसी को बोरी फेंक कर? यही तो, परेशान बस। या कुछ मिलेगा? अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। चलें, ये क्या मामला है बोरियां फेंकने वाला? उस गली में आप जरा नज़रसानी कर लीजिएगा। चलें जी, उस गली को भी देख लेते हैं। पहले इस गली को देखें ज़रा, जहाँ ये इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे तो नहीं, कुछ इलाका मकीन काम करवा रहे हैं सेवरेज का। से रह रहे हैं आप यहाँ पर? भाई बचपन से यहाँ रहे हैं। अच्छा, क्या इलाका कहलाता है ये? ये बी एरिया कहलाता है मलिर का। मलिर बी एरिया कैसा इलाका है? सही है, फिलहाल तो सही है, लेकिन पानी और बिजली के हिसाब से जो है वो सही नहीं है। एक हफ्ता पानी नहीं आता, एक हफ्ता पानी नहीं है? पानी नहीं आता, मंगाना पड़ता है भाई कुएं से। तो ये सूरत हाल है। और बिजली की क्या सूरत है? बिजली की क्या है, अभी भी गई हुई है, अभी भी गई है भाई। 1.5 घंटा बिजली आती है, 3.5 घंटे बिजली बंद रहती है। 3.5 घंटे एक साथ? 1.5 घंटा बिजली आती है। अच्छा, और 3.5 घंटा वो जो उनका अपना टर्न आउट है, है पानी, हाँ, तो वो चलता है भाई। तो ये 3.5 घंटे की कितनी दफ़ा बिजली जा रही है? भाई दिन भर में मुझे लगता है कुल 4 घंटे बिजली आती है बेटा। 24 में से? जी, इसलिए कि अभी रात में जो है ना वो जो आती है 12:30 बजे, उसके बाद नहीं आती। अच्छा, फिर सुबह में पहली कब जाती है? 8:30। 8:30 रात 12:30 से 8:30 तक की जो लाइट है उसमें सो जाओ बस। सो जाओ, और वो गर्मियों में वो भी गायब हो जाएगी बेटा। 3 के टन है, 3 घंटे की। अच्छा, जी हाँ, अभी 5 बजे आएगी, 6 बजे चली जाएगी, फिर आएगी 8:30 बजे, 8:30 बजे आके 9:30 बजे चली जाएगी, और फिर 12:30 आएगी। 12:30 आए, 1 बजे ये आए। कब से चल रहा है? बहुत दिन हो गए बेटा, काफी अरसा हो गया। साल 1.5 साल पहले बेहतर हुए थे मामला? नहीं नहीं, यही है? यही चल रहा था, यही चल रहा क्या था। है, गुंडा वगैरह है क्या इलाके में? बेटा हमारे यहाँ तो जब से ये पढ़े, हमारे यहाँ तो ये कुंडा सिस्टम को यही भाई, क्योंकि वो तो बिजली वाले जो हैं वो तो यही कहते हैं ना कि जिस इलाके में चोरी होती है हम वहाँ लोड शेडिंग। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल पूरे भरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं पूरे भरे हमारे हुए। यहाँ कुंडा सिस्टम नहीं है बेटा। कितना बिल आ रहा है सर? बिल अभी तो तो फिलहाल हमने तंग आके सोलार लगाया हुआ, अब हमारा आता है 4,000, 3,000, 4,000। क्योंकि पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 8,000, 9,000। तो कितना बड़ा घर है ये? 80 गज? 80 गज का है, सामने का 80 गज का है। तो एसी है? ना बाबा, माइक्रोवेव? ना बाबा, फिर 8,000? आज जिस मोटर चलती है, जूसर वगैरह चलता है, टीवी चलता है भाई, ये चलता है हमारे यहाँ। हाँ, और डीप फ्रीज़र है जो ज़रूरियात ज़िंदगी का। सोलर पे कितना खर्चा आ गया? सोलर पे आया है 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए? सिस्टम मैंने लगवाया था, 1.5 लाख आया। आधा हो गया बिल? हाँ, बिल आधा हो गया, फिलहाल आधा हो गया। मजीद और भी आधा से कम करने का है इरादा कि 1.5 लाख और खर्च करना है? किसी जितना भेजेगी वो तो हमने देना ही देना, जो चलाते हैं हम। वो तो कहते हैं बिल भर दो जितना हम दे रहे हैं, फिर उसमें से कटौती मर्जी है, करें करें ना करें ना करें। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन पानी गायब है, 8-8 दिन पानी गायब है। 15 दिन महीने गायब रह रहा पानी यार। महीना महीना? गाड़ी में हम लेकर आते हैं। हमारी पूरी गली के अंदर कहीं भी कुंडा नहीं है, पूरी गली के अंदर। अब आगे पीछे चल रहे हो तो वो पता नहीं, लेकिन हमारी इस गली के अंदर कहीं भी किसी के घर में कोई कुंडा नहीं है। तो कुंडा लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है, कुंडा लगता ही नहीं है। कुंडा लगे या न लगे, लेकिन हमारी इस गली के अंदर किसी के घर में कुंडा नहीं है।
हम अपनी इस गली की बात- पानी जब ये बता रहे थे कि 8-10 दिन, जैसे आप कह रहे हैं महीना भी बंद हो जाता है, फिर कहाँ से लेकर बाहर से खरीद के लाते हैं पंपे से। वो भी देना पड़ता है? वो देते हैं गैलन, एक हमारे को 25 रुपए का दे रहे थे ना क्या चीज़? गैलन पानी का। 2 ड्रम हम लेके आते हैं और 2 कैन भर के लाते हैं, 450 का देते हैं और 3 से 4 ट्रिप पड़ते हैं हमारे। पानी तो है ही नहीं वो इस गली के 450 कितने दिन चलते हैं? 2 दिन, अच्छा। क्योंकि हमारी फैमिली चल रही है। हाँ। फिर दोबारा 450 जाहिर लाओगे, बात है, अगर 2 2 दिन के बाद पानी नहीं आया। 2 दिन के बाद हम फिर गाड़ी लेके 3 ट्रिप मारते हैं। अच्छा। और बिल हमारे पास क्लियर है पानी के, आप बोले तो दिखा अच्छा, पानी का भी भर रहे हैं बिल? क्लियर है हमारे पास, बिल कोई नहीं रोकता। बिल क्लियर है, आप बोले तो दिखा दे। गैस का भी भरते हैं बेटा हम, बिजली का भी भरते हैं, पानी का भी भरते हैं, होता है ना, सब। बाज़ औक़ात होता है और आज तीनों नहीं रहा, न आ तीनों नहीं रहे। भाई, बाज़ औक़ात गैस भी नहीं आ रही। एक तो ये होता है ना, आदमी गैस बोल रहा है, 10 हमारे पास तो क्लियर है, रखे हुए हमारे हाँ, पास। एक आध बिल दिखा दे। गैस तो 9:30 बजे बंद हो जाती है बेटा। अच्छा, 9:30 बंद हो जाती है, वो तो बहुत सारे इलाकों में हो रहा है, पर दिन हल्की भारी होती वो रहती भी है, दिन में भी ये होता है। जी जी जी। चलो ठीक है। अच्छा, ये ऐसे मैं इंतज़ामिया से कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे, पानी बिजली गैस सारे बिल भर रहे हैं। अच्छा, ये मुतवस्सित तबके का इलाका है और मलीर बी एरिया कहलाता है ये। उसके बावजूद मैं अभी एक घर पे आया हूँ ना, हम दीगर लोगों से ही बात करेंगे, पर मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। जितने फैमिलीज़ आपको मिलेंगी, मेजॉरिटी लोगों के बिल पेड होंगे। उसके बावजूद जो बिल्कुल बुनियादी सहूलियात हैं, पानी बिजली गैस, वो लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर तंग कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं। 3 गलियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं गलियाँ। इस गली को क्या हुआ? इस गली के अंदर मुस्तकिल जाने के बाद उनको कंप्लेन दे रहे हैं, पाइप टूटे पड़े में, वो अपनी मदद आपके तहत मकसद डलवाने के बावजूद भी ये पूरी गली के अंदर जो है, आगे जाके देखें पूरे गटर बह रहे हैं, सारे दरवाजों के ऊपर बच्चे हैं वो निकलते हैं, तो वो भी यहाँ पर गिर रहे हैं। कोई गटरों में गटर टूटे पड़े थे, गटर बनवाए अपनी मदद आपके तहत, लेकिन कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कंप्लेन करी, वो बोलते हैं कि आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, हम इसको कर देंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहा। तकरीबन साल के करीब हो गया इसको। जब ये वाली गली बना रहे थे तो उसके साथ ही ये गली है, तो आप लोगों ने कहा तो होगा ना कि ये गली उस बना, वक्त क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये पूरी लाइन पड़ेगी, इसकी वजह से हमने पत्थर वगैरह नहीं लगाए। हाँ। 15 दिन के अंदर हाँ। ये लाइन पड़ जाएगी, हम पत्थर लगा और इस देंगे। 15 दिन को 1 साल गुजर गया है। इसको भी तकरीबन 4 महीने होने वाले। 4 महीने गुजर गए इस 15 दिन को। जी। वो अभी तक 15 दिन नहीं आया। 15 दिन नहीं हुए। यहाँ तो खड़ा होना भी मुहाल है, इस वक्त इतना ताफुन यहाँ से उठ रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपका अभी परसों हमने इसको जो है ना वो वॉश करवाया। अच्छा, लेकिन उसके ये बाद वॉश होने के बाद ये जी, जी, जी। अच्छा, आप देखें कुछ स्पीड से आ रहा है पानी। ये देखें, वो अभी तो स्लो था। हाँ। असल में ये है कि ये यहाँ से ना गटर लाइन से ना, ये यहाँ से पानी जाके फिर इसमें आ रहा है। अच्छा। यहाँ से यहाँ तक की लाइन खुली हुई है, तो हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि जो है ना वो ज़्यादा ख़राबी ना हो। बहरहाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब ये देखें, इतनी मतलब बदबू, इसमें इतना बुरा हाल, और यहाँ से तो ये सब बच्चों का गुजर होता है, ये लोग, इनका घर है, यहाँ से आना जाना होता है, तो वो बड़ी परेशानी है। अच्छा, छोटा सा ही टुकड़ा है मेरे ख्याल से। अगर काम करने पे आए तो कोई एक जी, दिन जी, का काम है जी, ये। बिल्कुल एक दिन का काम। इससे ज्यादा का काम नहीं का है। भी काम नहीं है, बहुत अगर चाहें तो। अगर चाहे तो। जी ठीक है जनाब आली, अगर चाहे तो ये काम हो सकता है। ये जो यूसी यहाँ की है आपकी, इसके चेयरमैन साहब कौन है? तला साहब हैं। तो वो कहाँ है? उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई, उनको जाके कंप्लेन करी, उनको सब दिखाया। उनसे मैं पाइप लेके आया था, उन्होंने बोला हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये कर सकते हैं कि आपको पाइप दे दें। तो उन्होंने मुझे पाइप दिए थे 3, वो 3 पाइप इसके अंदर डलवाए। मजदूरी हमने दी, कितनी बनी थी? तकरीबन 4000 रुपये मजदूरी दी थी। और उसके अलावा जो उसके अंदर मटेरियल वगैरह लगा वो हमने लिया। ये गटर टूटा पड़ा था, गटर मतलब मैन होल बना हुआ था, ये हमने मैन होल अपनी मदद आपके तहत बनवाया। मैन होल की तरह बना हुआ था ये जो गटर उबल रहा है ना, बड़ा गड़ा था कि लगता था कि बच्चे और बड़े यूं गिर जाएंगे। मतलब बड़ा आदमी भी गिर बड़ा सकता था। आदमी गाड़ी समेत गिर जाएगा, इतना बड़ा था। ये तो इन लोगों ने बेचारों ने अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम किए। इतने आज दिन का बेटा ये मसला है। अच्छा, तो ये तो हम तो पहले ही खबरों में सुन रहे हैं। अभी भी शाह फैसल में एक बच्चा गटर में गिर गया था, तो पहले ही लोग वालिदैन डरे हुए हैं इतना ज़्यादा। तो ये तो चले, आप लोगों ने अच्छा किया। कितना खर्चा आ गया था टोटल आप लोगों का?
कम 10 से 15,000 रुपए इनके खर्चे और आते ही रहते हैं, खर्चा होते ही रहते हैं। अभी भी खुलवाया, जाहिर है दिया, कराए इन लोगों ने। प्राइवेट तौर पे हम बंगी बुलाते हैं। हाँ, अच्छा, आए दिन का खर्चा है। चले ठीक है जनाब अली, ये ज़रा सा मामला देखना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके यूसी चेयरमैन साहब, टाउन चेयरमैन साहब को भी इसकी इत्तला दूँ और उनसे दरख्वास्त करूँ कि लोग खासा परेशान है इसकी वजह से, तो कुछ ना कुछ तदारुक इसका किया जाए। अच्छा जनाब, इस वक्त मेरे हाथ में 3 बिल मौजूद हैं और ये बिजली का भी है, गैस का भी है, पानी का भी है। ये हुसैनाबाद बी एरिया मलीर का इलाका है और एक फैमिली का ये बिल्स हैं, उन्होंने हमें दिए हैं। पहला बिल मेरे पास है बिजली का, जो कि सिर्फ 184 यूनिट का बिल है और ये 8,000 रुपये समथिंग का बिल है। और उसके बाद जनाब आली एक सुई सदरन का बिल है मेरे पास और ये कोई 4,410 रुपये का बिल है, ये भी पेड है। इसके साथ एक पानी का बिल है, जो कि वाटर बोर्ड की बड़ी शिकायत होती है ना कि कराची में शायद लोग पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। तो मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊं, मुझे एग्जैक्ट स्टेटस तो नहीं पता है कि इस वक्त क्या मामलात हैं, मगर जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, जो ऑन ग्राउंड देखते हैं, तो लोग अब पानी का बिल भी हमें देते हैं। ये पानी का बिल भी भरा हुआ है जो कि 1500 समथिंग का है, यानी कि कुल मिला के मजमूई तौर पर 14,000 के करीब ये तीनों बिल्स हैं, ये भरे हुए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बिल है 8,000 समथिंग का, वो बिजली का बिल है। पहले तो ज़रा उसके बारे में मैं पूछ लेता हूँ। ये 8,000 समथिंग का जो बिल है आपका भी इसी तरह से आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। इस 8,000 9,000 के एवज बिजली कितनी है? बिजली भी अब आधी मिल रही है, 10-12 घंटे। वो दिन में तो अभी चली गई है, फिर 5 बजे आएगी, फिर 5-6 बजे चली जाएगी, फिर 1 घंटा। 1 घंटे के लिए आएगी? बिल्कुल, और क्या। 1 से 1.5 घंटा आती है। नहीं, 6 बजे चली जाती है, 6 बजे चली जाती है, फिर 8:30 बजे आती है, 9:30 बजे फिर चली जाती है। पूरे दिन में मेहमान भी तो कम से कम 2-3 घंटे बैठता है घर में। हाँ, वो तो जब तक बैठा रहेगा बिजली नहीं होगी। हाँ, वो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा बिजली भी तो मेहमान से भी कम बैठती है। और क्या। अच्छा, बिजली मेहमान से भी कम है? बिजली बिल्कुल मेहमान से भी ज़्यादा है, मुझे लगता है। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप कोई बयान सुन रहे थे टीवी पर किसी सियासतदान का। हाँ। तो उससे कुछ आपको ढारस मिली कि अब आएगी? क्या ढारस मिली? हाँ। उसने तो ये कहा था जहाँ रिकवरी नहीं होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी। ठीक है। और अपने जिसको मैंने कहा 24 घंटे मिल रही हो बिजली और मुफ्त मिल रही हो, तो लेक्चर देना तो आसान है, सबके नहीं है। लेक्चर देना आसान है, हाँ। है नहीं? हाँ, उनकी तो 24 घंटे आ रही होती है बिजली। मुफ्त में अभी तनख्वाहें उनकी 200% बढ़ी हैं। हाँ, ठीक है। दूसरा बिल मैंने देखा 4,000 समथिंग का गैस का। 4,000 बिल ज्यादा है, गैस का कम है? नॉर्मल बहुत ज्यादा ही है, इतना ज्यादा नहीं होने नहीं चाहिए, क्योंकि गैस 80 गैस के घर का 4,000 रुपए का 4,000 का बिल, वही एक फैमिली का वो बिल है 4,000 रुपए का। हाँ। जो कि नामुमकिन सी बात है कि आदमी उसको पेड कर सके, लेकिन फिर भी हम पेड कर रहे हैं, इसलिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। लेकिन गैस, बिजली, पानी हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे जो मिलना चाहिए जिस हिसाब से। गैस कब आती है, कब बंद होती है? अब तो ऑन ऑफ का चक्कर हो गया ना उसका। किस नहीं पता इसका किस टाइम बंद हो जाती है, पूरा दिन में गायब होते हैं। 9:30 बजे तो फिक्स बंद होती है, जो सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे आती है, और दिन में भी कितनी दफ़ा बंद होती है, और किसी दिन तो पूरा दिन नहीं आती है। सिलेंडर रखा है? सिलेंडर रखे हैं। उसके बगैर गुजारा है या नहीं? बगैर गुजारा ही नहीं है, क्या करें। अब कोई मेहमान आ जाए घर में, मतलब अगर सिलेंडर नहीं हो तो फिर सिर्फ गैस के ऊपर आदमी डिपेंड नहीं कर सकता? नहीं कर सकता इसमें, ये इतने बुरे मामला चल रहे हैं। अच्छा, पानी का बिल लोग भरते हैं या मेजोरिटी लोग नहीं भरते? मेजोरिटी लोग भर रहे हैं यहाँ पे। आप लेना चाहे सब घरों से लेके देख लें, ज्यादातर बिल भरते हैं सब हम लोग। कितना आता होगा पानी का बिल? पानी का बिल 3,500, वो 350 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, किसी का 800 रुपये, 700-800 हो गया। और बिजली का, इसका गैस का एवरेज कितना है? गैस का भी तकरीबन 1,000 से ऊपर ही आता है, 2,000, 2,500, 3,000 इस तरीके से। एवरेज अगर हम निकालें तो 1500 है तकरीबन। वो तो किसी महीने 3,000 हो गया, वैसे एवरेज 1500 होगा। और पानी का भी। अच्छा, गैस का तो आपने बताया कि वो भी 9 बजे बंद हो जाती है, पर दिन में उसका प्रेशर लो है ज़्यादा। पानी के मामला क्या है सर? भाई आता ही नहीं है यहाँ। हाँ। 1 दिन 2 दिन छोड़ के आता है, घंटा 2 वैसे घंटा तो आता आपके है। इलाके का मैंने मालूम किया है, या ऑल्टरनेटिव डेज पर आता है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। तो ये तो सही है। सब इस भी थोड़ा से टाइम में आता है, उस टाइम में लेट गई हुई होती है। हाँ। तो बाद में किस टाइम में भरे, क्या करे। हाँ। लेट भी तो है ना भाईजान, लाइट ही नहीं है तो किस टाइम में भरेगा आदमी। हाँ। फिर बिल भी इसके हिसाब से आ रहा है पानी का। आपका घर अपना है? हाँ। तो कितना बिल आ रहा है बिजली का? बिजली का बिल भाई 10,000 11,000। क्या क्या है घर में? बिजली के सामान क्या क्या है?
बाकी सब चीज जो होती पंखा, है लाइट? ऊपर नीचे दोनों है। और क्या एसी है? फैमिली है नहीं भाई, ऐसी तो अच्छा, वॉशिंग मशीन, हाँ तो ये तो घर की चीज। माइक्रोवेव है, नहीं। हीटर है, नहीं, फिर भी 10,000 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ पंखे और सेवर्स वगैरह ही है ना, और फ्रिज होगा, बस यही है ना मेन चीज है। और जहाँ बैठते हैं वहाँ लाइट सिर्फ वहाँ जलती है। हाँ, ये नहीं कि वो लेके जलाते एस्टिमेट कि इतने बल्ब में 12 बल्ब में 12 बल्ब, वो इसका थोड़ी होता है। जितने जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गिरने चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो एस्टिमेट देखते हैं 50 बल्ब लगे हुए 50 ही जलते होंगे, हालांकि 50 थोड़ी जलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब आली। ऊपर तो है नहीं, सिंगल है, नीचे का ये खाली, और ऊपर कुछ बना हुआ नहीं। जब हमारे ये हाल है, जब डबल स्टोरी हाल होगा क्या हाल हो रहा होगा फिर? तभी तो आ रहा है उनका 10,000 12,000। हमारा सिंगल स्टोरी का आ रहा है, नीचे नीचे का है खाली। अच्छा, ऊपर का तो है ही नहीं, ऊपर हमारा कुछ बना हुआ ही नहीं है। ठीक है जनाब आली, ये मामला थे हुसैनाबाद बी एरिया के। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे आगे की क्या बात की जाए, जब आपके पास बिजली, पानी, गैस का ही रोना हो, तो इसके आगे की बातें तो शायद फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए आज इन बुनियादी सहूलियात के हवाले से हम हुसैनाबाद के लोगों से बात कर रहे थे। मलीर मॉडल कॉलोनी टाउन लगता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हाज़िर होंगे ना तो फिर ज़रा मैं बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से इस इलाके के लोगों से मालूम करता हूँ कि जो नया सेटअप आया है, जिसको अब 1.5 साल हो गया, नया तो ये नहीं रहा, तो उसने कौन से ऐसे काम करवाए हैं कि जिससे उनके टाउन, उनके यूसी के लोगों को रिलीफ मिल सका है। ये गली तो मैंने देखा ये अच्छी बनी हुई है, पक्की गली है। ये कब बनी है? यार ये 1.5 साल पहले बनी है, और ये अपनी मदद आप बनवाई है। खुद बनवाई है? जी खुद बनवाई है। तो ये बल्दियाती जो आपके टाउन चेयरमैन है, तो उनका काम है? नहीं, ये बेसिकली उस वक्त किसी के हक में नहीं थे। अच्छा, तो हमारी गली ने खुद अपने आप मदद आप जो है ना बनवाई है। इतनी बड़ी गली, कितना खर्चा आया होगा? इसके अंदर 7 लाख रुपए खर्चा है। 7 लाख रुपए? तो हर घर से डोनेशन हर लिया? घर से डोनेशन। कितना? 10,000। 10,000। इस गली में कितने घर होंगे? 24 घर हैं। 7 लाख रुपए खर्चा किया और सुकून हो गया। बाकी 2-3 लोग जो थे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को दे के बनवाया। ठीक है, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट किया होगा, सबकी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। 3 दिन मजदूर लगे। हाँ, 3 दिन में बन गई। 3 दिन में गली बन गई। और अगर यही गली सरकार बनाती तो कितने दिन में बनती? महीना, सालों लग जाते। सालों लग जाते। अच्छा, ये गली तो आपने 3 दिन में बना ली। अभी 1.5 साल हो गया आपके बल्दियाती नुमाइंदों को आए हुए ना, आपने वोट भी डाला होगा उन्हें। टाउन ऑफिस भी करीबी है ये पासपोर्ट ऑफिस के साथ। इन्होंने आने के बाद कौन सा काम किया? अभी तक तो कोई काम नहीं किया। कोई एक तो किया, कोई लाइन डाली हो, कोई गली कोई बनाई भी नहीं, हो? लाइन तो सब खराब है, गंदी गलियां खराब है। गंदी गलियां? अच्छा, ये पहले सही होती थी ये गंदी गलियां शुरू अब से? जाके हालत तो देखें आप। हाँ, अभी एक गंदी गली में वहाँ पर भी लोग काम करवा रहे हैं। फिर खुद ही करा रहे हैं लोग। कितना खर्चा बता रहे थे वो? कोई 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वो उसका खर्चा बता रहे थे। 1.5 लाख वो 7 लाख ही है। मतलब लोगों ने पाइप पीछे गली में वो भी खुद डलवाया? खुद ही डलवाया। उसमें कितना खर्चा आ गया? सबसे 5-5 हज़ार रुपये लेके करवाया। 5-5 हज़ार रुपए? अभी तो इस दौर में तो लोग बड़ा दिल पे पत्थर रख के 5-5 हज़ार निकाल रहे होंगे। ऐसा ही है ना? सही। अस्सलामुअलैकुम सर, जैसे आप ये पीछे घर देख रहे हैं 2 घर, हाँ। ये घर हमने खुद बनवाए, और बनवाई इसी वजह से कि गटर का पानी हर बारिश में हर 1-2 महीने बाद जो है वो गटर का पानी अंदर भर जाया करता था। तो इससे तंग आकर हम लोगों ने एक ही फैसला किया कि भाई अपने घर ऊंचे कर लिए जाएं, क्योंकि गंदी गली का कोई और हल नहीं है। सही है। तो आज भी ये पीछे गली में भी आप चले जाएं, ये हमारे भी दोस्त का घर है, यहाँ पे भी हमेशा पानी भरता रहता है। थक गए जा के एप्लीकेशन दे के थक गए। एंड यही था कि हर महीने का 5-7 हज़ार रुपये इसका खर्चा था। तो आपको पता है कि एक नॉर्मल सैलरी में नहीं हो सकता। आजकल तो मुमकिन ही नहीं है लोगों के लिए। आजकल आपकी इलेक्ट्रिक का बिल भर दें, यही बहुत है। इलेक्ट्रिक का कितना आ जाता है बिल? सर 80 गज के मकान है ना सारे? जी 80 मकान है। तो वो इलेक्ट्रिक का बिल ये है कि 12 से 15 हज़ार रुपये बिल है, नॉर्मल बिल, जिसके अंदर ना हमारे पास कोई AC यूज़ हो रहा होता है। और कोशिश ये करते हैं कि बगैर इस तरीके के कपड़े पहन लिए जाए, क्योंकि इस तरीके हो जाएगी महीने के एंड में। अगर शुरू में इस्त्री कर ली तो महीने के एंड में इस्त्री हो जानी है। मैंने भी अभी ये टी-शर्ट पहनी ना, सिर्फ फ्रंट में इस्त्री की है। तो मैंने कहा बाकी तो जैकेट में छुप जाएगी, तो जरा बिजली बचा ली जाए। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो भर रहे हैं बिल सारे लोग? सर मजबूरी है, नहीं भरेंगे तो कुंडा है इलाके में? कुंडा है सर? इलाके का तो नहीं पता, हमारे घर में कुंडा नहीं है, हम ये जानते हैं। आपकी गली में?
हमारी गली में हमें भाई अगर गली हमारे पे एक एहसान कर दो, कुंडा दिलवा दो कहीं से बिल इतना, ये करवा दो। अच्छा 3 3 6 3 9 3 12 हाँ कितने 12 हाँ 4 दफ़ा लोड शेडिंग है, 12 घंटे की लाइट जी। जाती है। अगर आप बोलते हैं तो मैं बिल लेके आता हूँ, विद प्रूफ बात करता हूँ, सारे बिल भरे आ रहे हैं। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार कंज्यूमर है, स्टार कंज्यूमर। अच्छा मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ ना, वो हर बंदा बिल लेकर आ रहा है और दिखा रहा है, और तकरीबन 90% लोग स्टार तो कंज्यूमर मैंने हैं। आपसे कहा ना कि स्टार कंज्यूमर है, हाँ। फिर भी लोड शेडिंग है। मसला ये है कि अपनी लाठी अपनी भैंस वाली मिसाल है, और कोई मसला नहीं है। आप 2 महीने बिल ना भरे, अभी आपके घर पे आएंगे, तार काटेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? सोलर जिंदगी की लाइफ नहीं है। सही है। और इतना पैसा लाए कौन? और लाएगा कहाँ से ये बताएं? डकैती कर सकते हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं बचा। वो कर नहीं सकते। मसला तो सारी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि मसला ये है कि करें तो क्या करें, आप मुझे बताएं। जितनी तनख्वाह है ना, उसके अंदर घर चला लें, या के इलेक्ट्रिक को देते हैं, या पानी का बिल भर लें, या गैस का बिल भर लें। आजकल यही चाहिए। पानी तो आता होगा ना? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन सवाल किया आपने। 24 घंटे में 48 घंटे पानी हमारी न्यूज़ आ रही है। मतलब सही बताएं कितना आ रहा है? 24 घंटे में 48 घंटे पानी है भाई, मैं आपको बता तो रहा हूँ। 48 दिन 45 दिन पानी बंद रहता है। 48-45 दिन? जी सर। वैसे आपके इलाके का जो शेड्यूल है वो अल्टरनेटिव डे पर है, एक दिन छोड़कर एक दिन। थोड़ा सा मेरे को भी गाइड करें, और कैसे आता है जरा ये भी बता दें। अच्छा, वो सिर्फ कागजों पर है? आपने इंटरव्यू लिया होगा ना? हाँ। लाजमी चाहते हैं, पानी में भी गए होंगे, वाटर बोर्ड एंड सीवरेज। हाँ। आपने भी इंटरव्यू लिया होगा। हाँ। तो मुझे बताएं तो किस टाइम आता है, हम भी खोल के लाइन ऑन करके रख लेंगे। सर पानी के ऊपर एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँ, मेरे घर में बोरिंग है। ठीक है। तो ये पूरी गली का जो है ना, वो हिसाब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल हम भर नहीं सकते। तो ये बेचारे अपने घर से तार देते हैं हमारे घर में, हम बोरिंग चलाते तो इन लोगों के टैंकों में पानी भरा जाता है। अच्छा जी, जब मेरे वालिद साहब हयात थे, उनके दौर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई अपने घर से मतलब पानी के लिए भी तार लगाएगा, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि हमें बेशर्मी से कहना पड़ता है कि भाई आप तार लगा लो, पानी भर लो। बिजली इतनी महंगी है। बिजली इतनी महंगी है। तो पहले लोग ऐसे ही मोटर चला के दे दिया करते सर थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी इस गली के अंदर ना पानी मार के जो है ना वो छिड़का हो पानी। हाँ। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने किया हो, मेरे बाप दादाओं ने किया होगा, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, क्या करें। एक एक यूनिट पर जो है वो मुझे अच्छी लगी याद है, हम लोग सब ये औसिया भाई हम लोग वगैरह सब जो है बैठा करते थे गली के अंदर जून जुलाई में। तो कुछ नहीं होता था ना, आओ यार बोरिंग का पानी लगा ले, ठंडा आता है, सब नहा लेंगे। मोटर चला दी, वो घंटों चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिनटों नहीं चला सकते। अरे मिनटों नहीं चला सकते, देख के पानी भरा जाता है कि अगर महीने का एंड चल रहा है तो मोटर कम चलाओ, क्योंकि यूनिट 200 ऊपर से चला गया तो हो गया काम। अच्छा 200 से ऊपर यूनिट चला गया, इसी में आजकल जो है ना कराची वालों की जान अटकी रहती है कि यार 200 यूनिट ना हो जाए। अगर 200 यूनिट हो गए तो फिर पता नहीं कितना बिल आएगा, कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। 500,000 रुपये भी ज़्यादा आ सकता है और 5,000 भी ज़्यादा आ सकता है। खैर उसकी अपनी एक कैलकुलेशन है, पर लोगों के पास इस वक्त बिल जो है यकीनी तौर पर बिजली के यूनिट में इजाफे के बाद और कुछ टैक्सेस की शमूलियत के बाद बहुत ज़्यादा आता है। अभी मुझे यहाँ पर एक नौजवान बता रहे थे कि कोई 86 यूनिट का बिल जो है वो 7,000 रुपये आया है। अब ये बिल्कुल से बाला है ये बात कि 86 यूनिट कुछ भी नहीं होते। अगर आपके घर में मैं कहता हूँ AC, माइक्रोवेव और हीटर जैसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बिजली लेती हैं वो भी ना हो ना, तो फिर भी आपका 86 यूनिट में इतना बिल आ जाए तो लोग परेशान तो होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा मैं लोगों से ये मालूम करूँगा कि मैं तीसरी गली में आया हूँ और ये तीनों गलियों में मैंने देखा है कि किसी ने 7 लाख का काम कराया हुआ है, किसी ने 2 लाख का काम कराया हुआ है, कोई अभी काम करा रहा है और उस पर 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ गया है। तो पानी, बिजली, गैस के बिलों के बाद क्या अब सड़कें बनाने के लिए, गलियां बनाने के लिए, सीवरेज की लाइन डालने के लिए भी लोग अपनी जेब से पैसे देंगे? तो फिर वो मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं जिन्हें हमने पिछले कोई 1.5 साल पहले वोट डाला है? ज़रा उनके हवाले से भी पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी बताया कि हुसैनाबाद बी एरिया मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये जो इमाम बारगाह है पर अबुल फजल बनी हुई है, अबुल फजल अब्बास, इस गली की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ ना तो ज़रा ये गली हमारे बल्दियाती नुमाइंदे देखें। मैं चाहता हूँ UC चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब, टाउन चेयरमैन साहब और कोई MP MNA जो इस इलाके के हैं, ज़रा वो इस गली को देखें
और इस गली से सबक हासिल करें, इस गली के लोगों से सबक हासिल करें। ये मेरा ख्याल है कोई 1.5 किलोमीटर तवील गली होगी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जो है वो रास्ता है, 1.5 किलोमीटर होगी अंदाज़न। और ये पूरी गली पक्की बनी हुई है और ये पेवर ब्लॉक्स ही हैं दूसरी क्वालिटी के, उससे बनी हुई है। साफ़ सुथरी गली है कि अगर आपके पास लाइट ना हो, जो कि होती ही नहीं है यहाँ पर 12-14 घंटे, तो फिर आप इस गली में सुकून से बैठ सकते हैं साफ़ माहौल के अंदर। और ये गली इसलिए मॉडल गली है क्योंकि ये गली गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, किसी बल्दियाती इदारे ने नहीं बनाई, ये गली बनाई है उवैस ने, हमज़ा ने, अब्बास ने, साद ने, ये इस गली के लोगों ने बनाई है। 24 घर बताए इस गली के अंदर और इन सब ने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठा किया विदिन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर ये गली बना दी गई। जबकि मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है कि अगर एक छोटा सा पैच भी लगाना हो ना किसी बल्दियाती इदारे ने, किसी चेयरमैन साहब ने या किसी एमपी ने, तो 3 महीना तो कहीं नहीं गया और फिर उसको टूटने में हाँ 3-4 दिन ज़रूर लग जाते हैं, पर बनने में 3-4 महीने तो लगते ही लगते हैं। तो इस टाउन के अवामी नुमाइंदे ज़रा इस गली को देखें और यहाँ से सबक हासिल करें। इलाका कैसा चल रहा है, बल्दियाती काम, तरक्याती? सब कुछ सिफर है, कुछ तो कुछ भी नहीं है, झाड़ू तक नहीं लगती भाई। मैं अभी गलियाँ विजिट करके आया हूँ। झूठ बोला जिसने बोला जी। एक गली में लोग सेवरेज की लाइन अपने पैसों से डाल रहे हैं जी। जिस गली से मैं निकला हूँ ये गली इस डालिए पैसों से, आपने भी खुद डाली जी पिछले फरवरी में, ये वाली गली जी लास्ट फरवरी में। क्या कंट्रीब्यूशन आया एक बंदे का? हमने मेरा ख्याल 5-5 हज़ार डाले थे सबने 5-5 हज़ार रुपए डाले, ये तो लाखों रुपए खर्चा हुआ होगा। आधी गली में डाला था, आधी गली में डाला। अब ये वाली गली तो पूरी बनी हुई है ना? नहीं ये तो पेवर से बनी हुई है ना, ये गंदी गली थोड़ी है। अच्छा आप गंदी गली की बात कर रहे हैं? हमारी गंदी गली भी और मेन गली भी इत्तेफाक से खुद ही किया, बीच में से गुजर रही है ना लाइन मास में से, मेन में से। इस इलाके में सेवरेज का ज्यादा मसला है, सड़कों हर चीज़ का मसला है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है क्या यहाँ पे? पानी तो थोड़ा बहुत आता होगा या नहीं जी। कितने दिन आता है हफ्ते में? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, पाइपलाइन जो है ना हर 2 दिन बाद टूट जाती है, 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए पानी बंद। रोज की कहानी है यहाँ पे, रोज की कहानी है। लोड शेडिंग की टाइमिंग क्या है? तो छोड़ने कब है? सिर्फ रात को सोने के लिए मिलती है, रात 12:30 से सुबह 8:30 तक बस। पोर्ट ऑफिस के पास टाउन चेयरमैन साहब का दफ्तर है, वहीं वाटर बोर्ड का भी है, फिर आपके यूसी का भी कोई करीब। इन थोड़ा सा आगे आइए, इनको 1.5 साल हो गया अपने ऑफिस संभाले हुए। इन्होंने आने के बाद आप लोगों से कुछ बातचीत की? हैं ये इलेक्शन बल्दियाती होते क्यों हैं? इलेक्शन के बाद सब कहाँ, कुछ नहीं होता। वोट डाला था? हाँ बिल्कुल डालते। कोई इलेक्शन होते क्यों है भाई? हाँ। इलेक्शन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। नहीं भी डालो ना, पकड़ के लेके जाते हैं भाई। जबरदस्ती वोट डालो, लेडीज को अलग, मर्दों को अलग, बुढ़ों, गाड़ियों का फ्यूल भी आ जाता है, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। सब आ जाती हैं। और जब तो कोई किसी के काम रोड चल रही है, उस पर ट्रैफिक चलता है, लोग आते जाते हैं, टैक्स बिल्कुल देते हैं। 4 साल से नहीं बना, बहुत बुरा हाल है। 4 साल से नहीं बना जी। 50 बसाते गुजरते हैं उसके ऊपर से, परेशानी होती है रोज आने जाने में। पूछे लोगों से जाके, पलट चुके हैं वहाँ। ये रेलवे ट्रैक वाली सड़क कितने ही रखे पलट गए, लेडीज जख्मी भी हुई हैं। मगर तो दिलती है घरों में, कभी भरा नहीं जाएगा वो गाड़ा। झाड़ू दिलवा लो उस घरों के अंदर, रोजाना रोज झाड़ू। सही कह, तो हम लोग कह रहे हैं ना, हम लोग उम्रें गुजारी है इन्हीं रोडों पे, ये है ना, इन रोडों पे हमने उम्रें गुजारी है। यहाँ पर कोई किसी का सुनता ही नहीं। अब पालिश करते गए, अभी जाके खड़ा हो जाऊँ यार, हमने तो इलेक्शन में वोट भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, गुर्बत देखो में कितनी है, ना राशन है, ना पानी है, ना काम, ना धंधा, वहाँ कोई किसी के साथ ही नहीं है। अभी इलेक्शन हो जाए उस वक्त काफ़ी है, और हम आपके साथ हैं, बट जब इलेक्शन जीत जाओ तुमको का मकाम है। हफ्ता सफाई मनाया जाता है, रोजाना की सफाई नहीं होती है यहाँ पे। हफ्ता सफाई अभी ले रहे हैं बल्दिया वाले, क्यों नहीं आते झाड़ू लगाने के लिए? अब हफ्ता सफाई नहीं है, अब चोर सफाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। एक बच्चे के वहाँ मोबाइल है, फौरन ले भागे, पुलिस वहाँ खड़ी में, कोई जिम्मेदार नहीं। चले ठीक है जनाब, लोग काफ़ी गुस्से में हैं और उसकी वजह ये है कि काम खुद करना पड़ रहा है। आप गई थी वोट डालने? गाड़ी आई थी इलेक्शन के दौरान? नहीं भाई हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? वोट तो डालना होता है ना। कोई
कोई फायदा नहीं है। अभी देखो 1 घंटे से अभी तक नहीं बनी, गैस नहीं है, 1 घंटे से गैस नहीं है। 1 घंटे से? ये तो दिन का टाइम है, वो तो रात में बंद होती है ना। अभी नहीं है, तो सिलेंडर नहीं रखा? नहीं, तो अब उसका भी बिल दें, उसका भी दें। अभी 10,000 रुपये का बिल आया गैस का, ना आने 1 महीने का या 2-3 महीने का? 2-3 महीने 10,000 का, फिर भी बहुत नहीं है ये। गैस का बिल बेवा एक बच्चा कमाने वाला, तो हम कहाँ से बिल देंगे? अभी गैस आएगी नहीं आएगी? नहीं, अब पता नहीं। आ गई आ गई। अच्छा सुबह आई है ना 11 बजे गायब, फिर उसका कोई नहीं पता दिन ईमान का देंगे भी या नहीं। चलो ठीक है जनाब अली, ये तो सारी वो शिकायतें हैं जो काम कर रहे हैं, मगर मेरा सवाल इनसे ये था कि आपके बल्दियाती नुमाइंदे आपके लिए क्या कर रहे हैं? जो मैंने देखा बल्दियाती नुमाइंदे ये कर रहे हैं कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आपकी शिकायतें हैं तो हमारी भी शिकायतें हैं, और कहीं सीवरेज लाइन डलवानी है तो उन्होंने जनाब अली कुछ थोड़ा छोटा सा एक टुकड़ा पाइप का दे दिया और ये कह दिया कि हमारे पास ना मटेरियल है लाइक सीमेंट बजरी एक्सेट्रा, और ना हमारे पास लेबर है, तो ये पाइप है आप ले जाएं, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा लें। जब वो लोग लेकर आए तो पता चला कि उस पर 1,00,000-1.5 लाख रुपए का खर्चा है इस महंगाई के दौर में। अच्छा जनाब अली, आज मलीर बी एरिया हुसैनाबाद में जिन गलियों में भी हमने लोगों से बात की, जो भी जगह विज़िट की, वहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन दिखाई दी, और वो चीज़ ये थी कि हर गली में चाहे वो सीवरेज का मसला हो, पानी का हो या सड़क का अपना मसला हो, वो सब इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप तहत जो है उसको हल करवाया है। कोई बल्दियाती इदारे, कोई सिंध हुकूमत की जानिब से जो भी मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी तरफ से खातिर ख्वाह काम देखने में नहीं आया। तो मतलब लोग बिजली का भी बिल दें, गैस का भी दें, पानी का भी दें, और उसके बाद अब क्या सड़कें भी खुद बनाएंगे, सीवरेज की लाइनें भी खुद डलवाएंगे। यही वजह है कि लोग इतने ज़्यादा जो है वो परेशान दिखाई देते हैं इस महंगाई के दौर में। मुतवस्सित तबके की आबादी वो कहाँ से ये सारी चीज़ें अफोर्ड करेगी? जिस गली में मैं खड़ा हूँ 7 लाख रुपए इसका ख़र्चा आया है, और बिल आखिर थक हार के लोगों ने जो घर है उससे कुछ पैसे जमा कर करके गली बनवाई, क्योंकि इदारे इस गली को बनवाने को तैयार नहीं थे, ना जाने क्या मामला है। और अभी भी मुख्तलिफ़ गलियाँ ऐसी हैं कि जो इलाका मकीन ख़ुद बनवा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? जो आवाम की ज़िम्मेदारी है उसे अदा करने के लिए तो हमेशा हुकूमत फ़ोर्स करती रहती है और मुख्तलिफ़ तरीके से उनको एजुकेट करती रहती है, मगर जो उनकी ज़िम्मेदारी है आखिर क्यों वो पूरी नहीं कर रहे हैं? ये गलियाँ बनाना क्या आवाम की ज़िम्मेदारी है? जब आवाम अपने सारे काम खुद करवा रहे हैं तो उनका सवाल ये है कि फिर ये अवामी नुमाइंदे किस काम के हैं? अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे